शहर का मतला साफ, सूरज भी आबोताब से चमकने लगा। तेज धूप से गर्मी का एहसास बढ़ गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 63% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जो मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, उसके खिलाफ जंग में हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। ये दो टोक अल्फाज में पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक रात पहले तक पूरी कौम अपनी सियासी क़यादत की तरफ देख रही है, अपनी अस्करी क़यादत की तरफ देख रही थी कि कल नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी से जो एलानिया आएगा वो पाकिस्तान का एक यूनानिमस एलानिया होगा। लेकिन ये जमात उस कैदी की तरफ देख रही है। आरटीएस बिठाकर नालायकों, नाअहलों और चोरों को इक़्तिदार में लाया गया। आज फिर एक गिरोह मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड का हिसाब मांगो तो इंसानी हकूक़ खतरे में पड़ जाते हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि सवाल पूछो तो कहते हैं केपी को दहशतगर्दी से निपटने के लिए पैसे नहीं मिलते। इसको रिव्यू करें। आसफ जरदारी साहब से मैं कहता हूं, आप सदर हैं पाकिस्तान के, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। अगर पानी पीटीआई और हम दहशतगर्द हैं तो फिर बात खत्म हो गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी सलामती इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले तय कर लें दहशतगर्द कौन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी एपीएस में नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको बुलाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। हमें सियासी मफादात पसे पुश्त डालकर मुल्की इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना होगा। गवर्नर पंजाब का वकला बरादरी के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा गवर्नर हाउस में अफ्तार पार्टियों पर सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 से मुतल्लिक सवालात एजेंडे में शामिल। इजलास में अमन व अमान और महंगाई पर भी बहस की जाएगी। जमात इस्लामी ने बल्दियाती एक्ट बिल की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि मुजवज़ा बिल में इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए। ज़िला काउंसिल के इख्तियारात डीसी को देना आइन के मुतसादिम है। छोटी ईद पर बड़ी छुट्टियां। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन बच्चों के कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। कहती हैं महंगाई अपनी जगह मगर नए कपड़े और जूते ईद के लिए ज़रूरी हैं। हर तरफ है रंगों की बहार क्योंकि आ रहा है ईद का त्यौहार। ईद की आमद से कबल ही लिबर्टी की दुपट्टा गली की अहमियत में इजाफा। शॉपिंग की दिलदादा खवातीन कहती हैं कि ईद की खरीदारी दुपट्टा गली में आए बगैर नामुकम्मल है। अफ्तारी के बाद ईद की खरीदारी। बाजारों में रश बढ़ने से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। DIG ऑपरेशंस का इचरा बाजार और एतराफ का दौरा। फैसल कामरा ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा सादा लिबास में भी अहलकार बाजारों में गश्त करें। शहरियों को भी इर्द गिर्द कड़ी नजर रखने की हिदायत। महकमा रेलवेज ने ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से 26 मार्च को रवाना होगी। 26 मार्च को ही कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन चलेगी। तीसरी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को रवाना होगी। के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पतालों का अमला ही चोरी में मुलविस निकला। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में बड़े पैमाने पर अद्वियात चोरी हुई।
ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सेज मअतल। डायरेक्टर नर्सिंग अफेयर्स मेयो अस्पताल रुबीना कोसर नौकरी से फारिग। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन अस्पताल नाजिया भी नौकरी से बर्खास्त कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे को तवानाई के हवाले से खुद कफील बनाने का मिशन। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। मंजूरी के बाद एजेंसी को सनतों और सरकारी इमारतों की तवानाई का ऑडिट कराने का इख्तियार होगा। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को लेस्को ने कमाई का जरिया बना लिया। बिलाल कॉलोनी में बिजली चोरी समेत हर काम के रेट मुकर्रर। रिश्वत लेने और मामला तय करने की वीडियो लाहौरंग ने हासिल कर ली। जल्दसाजों ने लेस्को में भर्ती का इश्तिहार देकर करोड़ों रुपए लूट लिए। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर लेस्को में 4000 नई भर्तियों का इश्तिहार वायरल हुआ। इश्तिहार देखकर हज़ारों अफराद ने ऑनलाइन अप्लाई किया और 1000 रुपये फीस भी अदा कर दी। लेस्को ने आखिरी तारीख गुजरने के अगले रोज़ इश्तिहार को जाली करार दे दिया। FIA और नेपरा ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर चौधरी शाफी हुसैन के ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा। औकाफ की ज़मीनों के किराए बढ़ाने का प्लान तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत के ज़रिए सदारत इजलास। टूरिज़म अथॉरिटी की कानून साजी का जायज़ा लिया। अथॉरिटी के खुदुखाल फाइनेंशनल और ऑपरेशन तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। इजलास में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के कवानीन भी ज़ेर बहस आए। शाहदरा में गले पर डोर फिरने से 7 साला बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्ची मोटरसाइकिल पर वालिद के साथ शेखपुरा रोड पर जा रही थी। बच्ची अमल अमजद को फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। हालत तसल्ली बख्श करार। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। DG LDA ताहिर फारूक के ज़रिए सदारत प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ। मुतल्लिका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने अपने अपने जोन के केसेस पेश किए। इजलास में पेट्रोल पंप, तालीमी इदारे, कोचिंग सेंटर और मुख्तलिफ केसेस का जायज़ा और मंजूरी दी गई। सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप कैंपस के ज़रिए एहतमाम असातिज़ा के एजाज़ में अफ्तार डिनर। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप लाहौर जोन मोहम्मद शाहिद, प्रिंसिपल टाउनशिप कैंपस हाफिज़ मोहम्मद नवाज समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब पे कुरान अंदाजी के जरिए प्रोफेसर सैयद काजिम को उम्रा का टिकट दिया गया। मोहम्मद शाहिद ने कहा कि चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के विजन के मुताबिक 25 साल से 200 से ज़ायद कैंपसेस में हर साल असातिज़ा को उम्रा की सआदत हासिल करने का मौका मिलता है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहता हूँ कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे हमेशा कहती हैं कि मिनिस्टर साहब ये याद रखिएगा, तालीम के लिए मुझे पंजाब का सारा बजट भी देना पड़ा तो मैं दे दूँगी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग व्हिच टुमारो इज़ द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। सिंस यू आर ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, you are all eligible to apply for your laptops, but please apply till tomorrow because जब डेट गुजर जाती है मुझे बहुत बुरा फील होता है, but we have to ensure merit और उसके बाद applications हम entertain नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की शिरकत। कहा कि लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का सुबह आखिरी रोज़ है, इसके बाद दरखास्तों पर गौर नहीं होगा। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पुलिस समेत 5 महकमों में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ OBST एंड गायनी के लिए 20 उम्मीदवार कामयाब। महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में स्टेट ऑफिसर की एक असामी पर 34 उम्मीदवार पास हुए। पंजाब पुलिस में साइकोलॉजिस्ट की एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास कर दिया।
कौन बनेगा किरात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद सुहेब का मुकाबला बराबर। नाजरीन, प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। जैन अली ने अब्दुर्रहमान जामी को 6 नंबरों से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। नाजरीन, ईमान अफरोज मुकाबले पूरा रमज़ान देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।